क्या आप इन दोनों पुत्र से मिलने के लिए चाहते हैं? हाँ भैया। ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें 2 मिनट का समय दे रहा हूँ और 2 मिनट में मिल करके और मेरे हवाले कर देना। ठीक है भैया। बेटा सब पिताजी मुझे बचा लीजिए पिताजी, ये जल्लाद हमको मार डालेंगे जल्लाद के साथ मत भेजो पिताजी, आप अपने हाथों से मुझे कटार मार दो पिताजी। आज मैं जिस चौड़े पर खड़ा हूँ वहां से जाने के लिए मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है पुत्र। आज मैं अपनी आंखों के सामने यह नशा देख करके मैं चाहता हूँ कि मैं इसी वक्त बढ़ जाऊं। आज यह कुलच्छनी ने मुझसे धोखे से सच करवा लिया है पुत्र। और इसी कारण कहा कि आप दोनों पुत्र को जल्लाद के हवाले कर दीजिए और उसका गौर करें जो मुझे चाहिए। महेश कुमार घर भदौल दोनों भाई को जान बचाने के लिए 21 रुपया से नवादे हैं। इन भाई को हमारे पानी तरफ से लाख लाख शुक्रिया चाहिए। जय भारत। और 12 से चोर का 2-4 घर का ही ला 1 क्विंटल चीनी। आज मैं पिताजी आप क्या चाहे मेरा सत्य क्यों न चले जाए, तुम दोनों भाई मेरा सर को हत्या कर दो। नहीं पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। आपके 2 पुत्र हैं पिताजी, और पुत्र के आगे पिता को झुकना पड़े, ऐसा सर नहीं होगा आप दोनों भाई को। पिताजी, माँ से आप वचन किए तो आपकी वचन खाली नहीं जाएंगे पिताजी। हाँ पिताजी। पिताजी दे चुके हो वचन तो भुलाना नहीं, पुत्र के मोह में पड़ जाना नहीं।
जो वादा किया है निभाऊंगा मैं, सच के आगे चल को झुकाऊंगा मैं। हाँ पिताजी। पिताजी, राजा समय खत्म हो गया है। हमने सत्य किए हैं पिताजी। मैंने तुम्हें आपका सत्य बिना 2 मिनट का समय दिया था। ऐसे भी हम दोनों भाई का जिंदगी पिताजी जीने लायक नहीं बचा है पिताजी। पिता सबूत, आज मैं तुम्हें हमेशा हमेशा लिए जुदा हो रहे हूँ। आज तुम्हें देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है पुत्र। आज मैं दे सकता हूँ तो तुम्हें मौत। बेटा, आज मैं तुमको मैं अपने हाथों का एक मुद्रिका देता हूँ पुत्र। पिताजी, मैं आपका पुत्र होकर के इस धरती पे जन्म लिया हूँ, यही हमारे लिए सौभाग्य की बात है पिताजी। अब ये मुद्रिका देकर मुझे क्या कहना चाहते हैं पिताजी? तो जाने के वक्त में होता है कि कुछ ने कुछ अपने बच्चे को देना चाहिए। ठीक है पिताजी। आज तो मैं तुम्हें दुख के सिवा तुम्हें कुछ नहीं दे रहा हूँ। आज मैंने जैसे जलन भैया से मैंने वादा किया था कि मैं अपने दोनों पुत्र को अपने हाथों से बांध करके आपके हवाले करूंगा। आज तेरा बिली मेरे वादा किया था, आज मैं अपने हाथों से मैं तुम दोनों भाई को बांध करके जन्नत के हवाले दे रहा हूँ। देखियो रीता के मातस समय दिए थे, लेकिन भैया मैंने अपने पुत्र का बांध खोल करके मिल लिया हूँ। आज मैं अपने हाथों से तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ भैया। आज तेरा
किसी को सिमरना है तो उसे तुम सिमर सकते हो। भैया मैं तो आपको कह रहा था कि आप मुझे छोड़ दीजिए। क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं? लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरे पिताजी ने मेरी माँ से सत कर ली और मेरे पिताजी से सत के बिनावे पे मेरा जीवन मांगा है, तो मैं आपसे कतई नहीं कहूंगा कि मुझे छोड़ दीजिए। मार डालिए मुझे और अरमान पूरा कर दीजिए उस माँ की। मैं भी माँ कहता हूँ उसे, क्योंकि माँ माँ होती है। मैं तुम दोनों का भाषण सुनने के लिए नहीं चाहता हूँ। अगर किसी को तुम सिमरना है तो उसे सिमर लो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। देखो भैया, पहले मुझे मार डालो, उसके बाद मेरे भाई को मारना। ठीक है, कोई बात नहीं है, पहले तुम तैयार हो जाओ मरने के लिए। भैया हाँ बोलो। क्या मुझे मार करके मेरे भाई को नहीं छोड़ सकते हो? कदापि नहीं हो सकता ये बात। मैं तुम दोनों का वध करूंगा। नहीं बोला, मुझे मार दीजिए, मेरे भैया को छोड़ दीजिए। ठीक है, सर झुकाओ। ऐसा करो, तुम दोनों भाई एक ही बार सर झुकाओ। अगर एक ही बार मरने का शौक है तो ठीक है भैया, मार डालिए हम दोनों भाई को, क्योंकि कोई रास्ता नहीं बचा। आगे सखी सखी है के माता जी, माता ये गई मरल की गिराई है। छोरी गई लगे माता दुनिया के सर मैं बोला सर झुकाने के लिए उतना समय मेरे पास नहीं है, और तुम दोनों का कॉल करें लेकर के मुझे देना है रानी। जनाब, तुम कौन बोल रही हो? जनाब मैं इसकी मरी हुई माँ बोल रही हूँ जनाब। ये क्या इन दोनों पुत्र का मरी हुई माँ बोल रही हो? मैं इसकी मरी हुई माँ बोल रही हूँ। हाँ पुत्र, बेटा मैं तुम्हारे सामने हूँ, मैं तुम्हें देख रही हूँ, पर तुम मुझे नहीं देख सकता पुत्र। तुम मुझे देख रही है? हाँ पुत्र, मैं तुम्हें देख रही हूँ।
हाँ बेटा। काल सर दिख रहा है और तू कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। देखो पुत्र, आज तक मेरे हाथों से खंजर नहीं उड़ा, आज मेरे हाथों से खंजर क्यों उड़ा दी? देखो जलाल, ये मेरा पुत्र है, इसे छोड़ दो जलाल। जलाल, क्या मैं इन दोनों पुत्र को छोड़ दूं? हाँ जलाल। यह नहीं हो सकता। क्यों? इन दोनों का मैं वध करने के लिए आया हूं जलाल, और मैं अपने जवान से पीछे नहीं हटता हूं। देखो जलाल, वो जो महारानी तुम्हें बोले हैं, हाँ, समुद्र और भूषण को काट करके कर लेनी चाहिए, तो देखो तुम यहाँ से किसी जंगल में चले जाओ, कोई कुत्ता वालों को हत्या करके उस काली नागिन के हाथों में कर ले दे देना जलाल, और मेरा पुत्र का जाने भी अवश्य बच जाएंगे। वो जो महारानी महल में है, क्या वो इन दोनों का मां नहीं है? नहीं पुत्र, मैं इसी जन्म दी हूँ, वो इसने पूछ पाल करके बड़ा किया जलाल, ये मेरा पुत्र है, इसे छोड़ दो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मेरे पुत्र से मांगो, अवश्य तुम्हें पूरा कर देंगे। ठीक है, अगर आप कहती है तो मैं इन दोनों बालक का जान बख्श दूंगा। मैं किसी जानवर को वध कर करके कौन करे जी जा करके दे दूंगा, और उसके बदले में मुझे पैसा चाहिए। क्या पैसा? हाँ। कितना पैसा चाहिए जलाल? मुझे कम से कम 5,000 रुपया चाहिए। ठीक है जलाल, मैं अपने पुत्र से बात करती हूँ, तुम्हें अवश्य 5,000 रुपया अवश्य ला करके दे देंगे। ठीक है भूषण बेटा। देखो पुत्र, तुम दोनों भाई को जान अवश्य बच जाएंगे लाल। तुम यहाँ से किसी टोला पड़ोसी पे चले जाओ, कोई न कोई दयालु अवश्य होंगे, तुम्हें 1-2 रुपया लेकर अवश्य मारेंगे। क्या हम दोनों भाई का जान बचेंगे माँ? हाँ पुत्र। लेकिन कैसे बचेंगे माँ? देखो पुत्र, अगर तुम दोनों भाई भीख मांग करके जलाल बाबा को पैसा दे दो 5,000 रुपया, तुम्हें अवश्य छोड़ देंगे पुत्र। किस पुत्र को तुम कहती हो भीख मांगने के लिए? क्या करूं बेटा, समय बलवान होता है पुत्र। अभी तुम दोनों भाई कष्टदायी में हो, अपनी जान बचाने के लिए पुत्र तुम्हें भिक्षा मांगना ही पड़ेगा। माँ, हाँ मेरे लाल। माँ भीख कैसे मांगा जाता है माँ? हम दोनों भाई को तो कुछ भी पता नहीं है। देखो पुत्र, अगर तुम किसी माँ बहन के आगे हाथ फैलाओगे, किसी भाई और पिता के सामने हाथ फैलाओगे, तुझे अवश्य 1-2 रुपया अवश्य देंगे पुत्र। क्या माँ, किसी के आगे हाथ फैलाऊंगा तो मुझे रुपया दे सकते हैं माँ? हाँ हाँ पुत्र, अवश्य देंगे मेरे लाल। ठीक है माँ। जल्दी जा पुत्र, समय इतना ज्यादा मत लगाओ। चलो भूषण।